Good morning, students. Hope you will be fine. Now we have start next chapter security in contemporary world यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा. As you know that security is an important subject matter that is essential condition for any country. So in this chapter we have discussion about security in detail. So first of all हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत में जो समकालीन वर्ल्ड है यानी कि हम वर्ल्ड की बात करेंगे बिकॉज सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट मैटर है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी होल वर्ल्ड. सो वी हैव डिस्कस अबाउट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा क्या है, यानी कि जो समकालीन विश्व है उसमें सुरक्षा क्या है. तो ओवरव्यूज में देखें सबसे पहले इन रीडिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में रीडिंग करते हैं वी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्स दी टर्म सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी. कहते हैं कि जनरली हमें कुछ टर्म्स वहाँ पर दिखाई देंगे सिक्योरिटी शब्द जैसे, या फिर हम नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं. डू यू नो व्हाट दीज टर्म्स मीन? क्या आप जानते हैं कि ये जो टर्म्स यहाँ पर दी गई है इनका अर्थ क्या है? वी हियर दैट an issue is a security issue and that and is a vital for the well-being of a country. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिक्योरिटी का मुद्दा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए. वी नीड टू नो मोर अबाउट द टर्म सिक्योरिटी. कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली इज इट, यानी कि सिक्योरिटी का वास्तविक मीनिंग क्या है. दिस चैप्टर डिबेट दिस क्वेश्चंस, यानी कि इस चैप्टर में हम इन्हीं बातों को लेकर डिबेट करेंगे. और जनरली वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर इंडिया सिक्योरिटी, यानी कि लास्ट में जो चैप्टर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर अपने पर्टिकुलर अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में. सो स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक सिक्योरिटी. ओके स्टूडेंट, बी केयरफुल. व्हाट इज सिक्योरिटी? ये सुरक्षा क्या है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सुरक्षा क्या है या सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? एट इट इज मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट. यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो सुरक्षा का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट. यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया नेक्स्ट पेजेस पे, उसमें हम आपको डिफाइन करेंगे. तो जनरली आप मीनिंग याद रखें कि सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, यानी कि जो खतरे होते हैं, खतरों से यानी कि स्वतंत्रता या खतरों से मुक्ति क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है. और सिक्योरिटी एज यू नो दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें चाहे हम एक नेशन की बात करें. दैट द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए कंट्री और ए पर्सन. सिक्योरिटी का मीनिंग ध्यान रखें, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट यानी कि खतरों से मुक्ति, खतरों से आज़ादी क्या कहलाती है, सिक्योरिटी कहलाती है. ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ ए कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट. कहते हैं कि जो मानव जीवन है, ठीक है ना, हम लोग चाहते हैं कि वो खतरों से मुक्त रहे, किसी प्रकार का जीवन में हमें कोई भी खतरा फेस ना करना पड़े. सो वी आर ब्रोट टू ए कंक्लूजन सिक्योरिटी deals only to extremely danger threat all over to be endangers core value. Those values would be dangers beyond the repair if we do not do something to deal with these situations. कहते हैं कि जनरली अगर हम बात करें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो एक्सट्रीमली डेंजर होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरा होता है एक तरह से, उसी को एक तरह से हमारी सुरक्षा के लिए वो एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है, एक बहुत बड़ा खतरा होता है. तो यहाँ पर हम लोग जनरली बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन की जिससे बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, यानी कि जनरल हम अगर बात करें सिक्योरिटी का मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट यानी कि खतरों से मुक्ति मिलना. लेट अस बिगिन बाय पुटिंग द वेरियस मेंशन ऑफ सिक्योरिटी अंडर टू ग्रुप. कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट जो नोशन है, अलग अलग जो विचार है सिक्योरिटी के बारे में मेनली हम डिस्कशन करेंगे. यहाँ पर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो परंपरागत सुरक्षा का विचार है या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे. सो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट एंड ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. सो वी हैव टू बी कंटिन्यू. जनरली फ्रीडम, देखिए यहाँ पर फ्रीडम, सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट यानी कि खतरों से आज़ादी या खतरों से मुक्ति मिलना क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है. तो सुरक्षा का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फियर. जनरली आप लोग याद रख सकते हैं कि थ्रेट यानी कि खतरों से आज़ादी ही क्या है, सुरक्षा हमारे लिए. तो देयर आर टू नोशन इन विच वी हैव टू बी स्टडी इन दिस बुक. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. ट्रेडिशनल बोलते हैं परंपरागत सुरक्षा, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग परंपरागत सुरक्षा. और दूसरा इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि गैर परंपरागत सुरक्षा. तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इन विच वी हैव टू बी स्टडी एंड वी हैव आल्सो
डिस्कशन अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल, यानी कि जो एक्सटर्नल अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग इनके विचारों पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन दिस नोशन, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, टू टाइप्स मान के चल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल में देखें, इन दिस नोशन द ग्रेटेस्ट डेंजर टू ए कंट्री फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट, यानी कि यहाँ पर देखें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या होता है, ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है इसमें मेनली क्या होता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से मिलिट्री थ्रेट का, यानी कि जो मिलिट्री खतरे होते हैं, मिलिट्री हमला कर देती है कंट्री से दूसरे कंट्री पर, जिसे उसकी सोवरेनिटी और इसकी इंडिपेंडेंस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ नोशन। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, यानी कि आपने देखा यहाँ पर जनरली कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से मिलिट्री का खतरा बना रहता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इंटरनल आंतरिक सुरक्षा। एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी हमारी, इसमें अगर हम बात करें जनरली हम लोग इसमें मिलिट्री एक्शन की बात करेंगे। यू कैन से कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल के मिलिट्री एक्शन, यानी कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है उसकी सोवरेनिटी को और उसकी जो जनरली इंडिपेंडेंस होती है उसको छीनने का प्रयास करता है। गवर्नमेंट चॉइस, गवर्नमेंट के सामने कौन कौन सी चॉइस होती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन में, डिटेल्स इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। एंड अलायंस बिल्डिंग, और एक तरह से अलायंस बनाना, अपने ग्रुप बना लेना। कंट्रीज ने क्या अपने आप को सुरक्षा बनाने के लिए कुछ अलायंस बनाए हैं। एज यू नो दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर आर मैनी अलायंस दैट वी हैव टू बी प्रोटेक्ट सोवरेनिटी फ्रॉम दैन कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट है, एक्सटर्नल पर 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंटरनल, इंटरनल का मतलब है आंतरिक सुरक्षा, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम बात करें सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जानते हैं आप लोग कई बार देश के आंतरिक पार्ट में भी क्या होता है, देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं लोग आपस में अलग होने की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अभी तो जनरली ये मुद्दा सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट में क्या होता था पहले, कुछ अलग कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंट की मांग करते थे, जो देश से अलग होना चाहते थे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा खतरा होती हैं। सिविल वॉर, एज यू नो दैट ए वॉर दैट लुक लाइक ए वॉर इन ए कंट्री दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। कई बार देखा आपने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कई बार देश के लोग ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है दैट इज आल्सो पोज ए थ्रेट, तो देश के लिए खतरा पैदा हो जाती है। सो we have discussion about external and internal security, that is traditional security notions. So we have discussion about the component, and now we have discussion about non-traditional security. Non-traditional security notion of security go बियॉन्ड थ्रू मिलिट्री थ्रेट। कहते हैं कि मिलिट्री थ्रेट का कोई यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ना कोई दूसरे कंट्री पर किसी प्रकार का कोई हमला करता है यहाँ पर। इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ थ्रेट एंड डेंजर अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि जबकि कुछ अन्य खतरे आ जाते हैं देश के ऊपर, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, या कोई महामारी आ जाना, इस तरह की जो सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है देश की, इसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। सो वी हैव डिस्कशन हियर ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि वैश्विक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। लाइक दैट COVID-19 is a global security threat. At present we have discussion about human security, that is also a threat for both. So we have discussion about both topic, human security and global security deeply. So now we have discussion about the components of traditional notion of security. एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारी बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल जो सुरक्षा है उसके 4 कंपोनेंट माने जाते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मिलिट्री थ्रेट। मिलिट्री थ्रेट यानी कि जो हमारी सैन्य खतरे होते हैं हमें, द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ ए कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट। कहते हैं कि कंट्री को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो एक तरह से सेना से खतरा होता है। सेना की जो एक कंट्री, पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अपना अधिकार कर लेता है, उस पर हमला कर देता है, तो आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो मिलिट्री थ्रेट यानी कि सैन्य खतरा। The source of this danger is from military action of his another country independence and sovereignty। कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला कर देता है तो उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी सोवरेनिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो मिलिट्री थ्रेट, एज यू नो दैट, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, दोनों कंट्री आपस में कहीं ना कहीं, पाकिस्तान बार बार अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर, तो हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है।
पाकिस्तान जो बार बार हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करता है, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है मिलिट्री थ्रेट। एंड सेकेंड इज चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने 3 चॉइस होती हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में। टू सरेंडर, या तो आत्मसमर्पण कर दे, कोई भी गवर्नमेंट है, मान लो कोई पावरफुल कंट्री किसी भी कंट्री पर हमला कर देता है तो उसके सामने ऑप्शन होता है कि वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, ताकि वो अपनी सुरक्षा को बचा सके। टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू इनएक्सेप्टेबल लेवल, या फिर एक दूसरा तरीका क्या है गवर्नमेंट के सामने कि वो जो युद्ध में खर्चे होते हैं उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दे, इतना ज़्यादा रेज कर दे कि दूसरा कंट्री अटैक करना ही बंद कर दे। तो इससे भी क्या होगा, सुरक्षा बनी रहेगी। मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपना बजट बनाया कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करना है तो 50 करोड़ रुपए वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उनके खर्चे बढ़ा देती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो वो सरकार अपना युद्ध बंद कर देगी। तो इससे क्या होता है, कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि अपने आप की रक्षा करना, यानी कि आमना सामना होता है जब दूसरा कंट्री पर हमला करता है, तो एक तरीका हमारे पास ये भी होता है अपनी सुरक्षा को बनाए रखने का कि हम उनका आमना सामना करें, उनके साथ युद्ध करें। बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर में अगर हम बात करें कि अगर जो हमारा शक्ति संतुलन होता है, जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, जो पुअर कंट्रीज होते हैं, वीक कंट्रीज होते हैं, अपना एक तरह से क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के द्वारा भी, यानी कि बैलेंस बना रहेगा तो पावर में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। और वर्ल्ड के अंदर या हमारे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो हमारी बनी रहती है, उसको किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं होता। एंड फोर्थ पॉइंट इज अलायंस बिल्डिंग, यानी कि गठबंधन बनाना, अलायंस बनाना। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज यू नो दैट देयर आर मैनी अलायंस बिल्डिंग बिकॉज to protect their sovereignty. A large number of countries come together to form a bigger unit to protect their sovereignty. This type of formation is called alliance building. यानी कि कुछ कंट्रीज होते हैं, पुअर कंट्री होते हैं, वीक कंट्रीज होते हैं, वो अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए दे मेक अलायंस so that they have to protect their sovereignty. This type of alliance is called alliance building. So there are mainly 4 components in which we have studied about the traditional notion of security external, यानी कि बाहरी सुरक्षा के जो कारक है, component है, वो 4 component है in which we have discussion. Okay student, you will study about this topic deeply and we have discussion in next videos related to this chapter. Okay, thank you.